सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। राजनीति में हर वक्त नए समीकरणों का बनना, पुराने समीकरणों का बिगड़ना कोई नई बात नहीं, और इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म होना ये भी नई बात नहीं। और ऐसा अक्सर तब होता है जब नेताओं के बीच मेल मुलाकात हो, कई बार कुछ अटपटी मुलाकातें और कई बार अनायास हुई मुलाकातें। ऐसा ही हाल इस वक्त मध्य प्रदेश में कुछ सियासी मुलाकातों को लेकर है। दरअसल तमाम उठापटक और सियासी बयानबाजी के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई तो, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ की इस मुलाकात में मौजूदगी दिखाई पड़ी, एंट्री हुई, उसके पीछे भी कई सारे सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर 3 दिन तक मीटिंग पॉलिटिक्स से किसको क्या हासिल हुआ? वैसे तो सियासी गलियारे में नेताओं का मेल मिलाप और मुलाकातें आम सी बात हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 36 घंटे में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनको लेकर सूबे की सियासत में अटकलों का बाजार गर्मा गया। न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के अंदर भी इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हमें तो कोई राजनीति से मतलब नहीं। रविवार को जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मुख्यमंत्री शिवराज से मुलाकात हुई तो उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सीएम हाउस पहुंचे, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अकेले मिलने का न्योता दिया था, लेकिन ऐन मौके पर कमलनाथ की भी इसमें एंट्री हो गई। वैसे खुद दिग्विजय सिंह कमलनाथ को साथ लेकर सीएम से मुलाकात के लिए सीएम हाउस पहुंचे थे। अब चर्चा ये भी है कि सीएम शिवराज बगैर कमलनाथ के दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने के पक्ष में नहीं थे, सो कमलनाथ दोनों की मुलाकात का जरिया भी बन गए। जाहिर है कि इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद पार्टी के भीतर फिर कमलनाथ के कद को लेकर बहस छिड़ गई। दिग्विजय सिंह न सिर्फ विरोधियों के बल्कि अपनों के भी निशाने पर आ गए। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने इशारों में दिग्विजय सिंह पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, जिसके बाद बीजेपी ने भी इस पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। उमंग सिंघार जी ने ये निशाना किस पे लगाया है, सब जानते हैं कि उनकी और दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती कितनी पुरानी है। वो नाम भले किसी का भी लिख दे, पर पहले भी वो इस तरह के जो पॉलिटिकल पाखंड है उन पर उंगली उठाते रहे। ये तस्वीर स्टेट एंकर की, जब कमलनाथ छिंदवाड़ा से वापसी कर रहे थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास जा रहे थे। जब ये मुलाकात हो रही थी, ठीक उसी वक्त दिग्विजय सिंह टेम सुठालिया बांध परियोजना के सैकड़ों प्रभावितों के साथ सीएम से मिलने की जिद पर धरना दे रहे थे। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सियासत ऐसी गरमाई कि कमलनाथ को भी सफाई देनी पड़ गई कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से हाथ तो मिलाया, लेकिन दिग्गी राजा से दूरी क्यों बनाई? जाहिर है कि इस घटना के बाद कमलनाथ और शिवराज की दोस्ती पर विरोधी फिर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी में कमलनाथ का कद मापा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के भीतर दरार डालने की कोशिश कर रही है। बाई चांस मुलाकात हो गई, उन्होंने उस समय मुझे बताया कि दिग्विजय सिंह जी धरना दे रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि पिछले 3 दिन तो मैं छिंदवाड़ा में। दिग्विजय सिंह जी ने टाइम मांगा, इनको परसों तरसों टाइम मिल गया था आज का, और जब इन्होंने मुझे सूचित किया, मैंने इनसे आग्रह किया कि मैं भी साथ चलूंगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों तक चले हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे से किसको क्या हासिल हुआ, इसकी पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं, लेकिन ये जरूर तय है कि कांग्रेस में एक बार फिर वर्चस्व की जंग तेज हो सकती है। कितनी बार मेरे कार्यालय नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। जिनसे तो चलिए, मुलाकात तो हुई, लेकिन मुलाकात के जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2 प्रमुख सवाल हैं कि सबसे बड़ी बात यह कि मुलाकात अगर होनी ही थी तो लगातार इस पर इतना सियासी ड्रामा, इतना पॉलिटिकल ड्रामा क्यों था तो किस पक्ष की तरफ से था? दूसरी बात यह कि क्या इसमें फिर नेताओं के कद की कोई लड़ाई है जो इन मुलाकातों की 2 तस्वीरों में हमने देखी?
हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बड़े सुलझे हुए और समर्थ नेता इस बात का जवाब देने के लिए आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय, और अनुराधा सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तेजतर्रार नेत्री। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। चूंकि मामला कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए अनुराधा जी आपसे शुरुआत करते हैं। क्या लगा आपको मुलाकातों का ये जो सिलसिला चला, इस पर एक कांग्रेसी सवाल उठाते हुए ट्वीट कर रहे हैं कि ये पूरा हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा। तो इसे पॉलिटिकल ड्रामा पहली बात तो क्यों करार दिया गया? समस्या अगर जेन्युइन थी, नेता की मांग अगर जेन्युइन थी, तो फिर इस पर ये ड्रामा किसने क्रिएट किया? नंबर 1। नंबर दूसरा, क्या कांग्रेस के भीतर कद को लेकर कोई संघर्ष है जो तस्वीरें बयां करती हैं? मैं ये कहना चाहूंगी आपसे, जी ऑडियो इज नॉट क्लियर। नहीं, हमें आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। बात सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी पाठक जी, पहले तो मैं आपको और आईबीसी के सभी दर्शकों को मैं अपना नमस्कार करती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी पूरी यूनाइटेड है, हमारे सभी नेता पूरे तरीके से यूनाइटेड हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि अभी आपने ही दिखाया, एविडेंस है, और जैसा कि बोल रहे हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि स्टेट हैंगर पे, जैसा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी की मुलाकात होती है तो भारतीय परंपराओं के अनुसार अभिवादन करना एक सौजन्य भेंट है, इसमें क्या बुराई है? कल को मेरे बीजेपी के जो माननीय प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल वो मुझे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे मिलेंगे तो क्या मुझसे बात नहीं करेंगे? कोई मेरी उनसे दुश्मनी तो है नहीं, वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और रही बात दूसरी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपने अभी स्वयं दिखाया है, ये अपने आप में एविडेंस है कि माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी दोनों ही सीएम शिवराज सिंह जी के पास जो डूब प्रभावित क्षेत्र हैं उनके किसानों के लेकर मिले। और बीजेपी बेवजह मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जनता को ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें, अनर्गल बातें कह रही है, दुष्प्रचार कर रही है। बीजेपी तो हमेशा डिवाइड एंड रूल करती है, कांग्रेस पूरी यूनाइटेड है। कांग्रेस पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दों को उठा रही है, उसी से बीजेपी में बौखलाहट है और उसी वजह से ये मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। और मैं दूसरी चीज आपसे ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चीज है, आज आप देखिए कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि 418 बालिकाएं भोपाल से ही 1 साल के अंदर माइनर गर्ल्स गायब हो गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 1 साल के अंदर जो हम देख रहे हैं उसमें माइनर गर्ल्स के मिसिंग में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। क्राइम रेट में आप देखिए मध्य प्रदेश नंबर 1 है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं। अब आप यही बताइए कि माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान जी, जो खुद को किसानों का बेटा कहते हैं, उन्हें किसानों से मिलने में क्या गुरेज था? कांग्रेस पार्टी किसानों के हित की सदैव बात करती है। कांग्रेस पार्टी ने 100 यूनिट बिजली जो खपत थी वो किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने हॉर्स पावर, जो 10 हॉर्स पावर के जो बिल थे अपने, जो कमलनाथ जी की, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में, वो आधे किए। अनुराधा जी, बहुत अच्छा लगता है विपक्ष के नाते, जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते और उनके प्रतिनिधि के नाते जब आप समस्या उठाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रहे हैं। मेरा प्रश्न का एक हिस्सा, अनुराधा जी, मेरे प्रश्न का एक हिस्सा ये था, आप ही की पार्टी के उमंग सिंघार जी, उनका ट्वीट जो है इशारा करता है कि यहां एक पॉलिटिकल ड्रामा मुलाकात को लेकर किया गया। मेरा सिंपल प्रश्न था कि क्या इस राजनीतिक ड्रामे में कांग्रेस के लोग शामिल थे कि अपने ही नेताओं को इस पर उंगली उठानी पड़ गई? अपने नेता के उंगली उठाने पर वापस मौका मिला है कांग्रेस पार्टी के इस स्थिति पर बीजेपी के कमेंट करने का। वहां से फिर यह कहा गया है कि उमंग सिंघार जी का हर निशाना किस पर होता है सबको पता है। मैं आपकी बात से ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी पूरी यूनाइटेड है। अपने आप में एविडेंस है कि आदरणीय कमलनाथ जी स्वयं गए, दिग्विजय सिंह जी और आदरणीय कमलनाथ जी दोनों साथ में सीएम शिवराज सिंह जी के साथ मिलने के लिए गए।
और उन्होंने ये बात रखी वहाँ पर जाकर, किसानों के हितों की, किसानों की समस्याओं को रखा। और देखिए मध्य प्रदेश सरकार 5 लाख मुआवजा दे रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ये मांग है कि उनको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए किसानों को। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो धरने में भी जो बैठे थे और जो लोग बैठे हुए थे उनमें किसान जो बीजेपी को समर्थन देते हैं वो किसान भी थे। कांग्रेस हमेशा किसान हितों की बात करती है, जैसा मैंने कहा कांग्रेस किसान। चलिए ठीक है, मैं उत्तर लेता हूं आपकी बातों का आशीष शर्मा जी से। आशीष जी, किसानों से मिलने में क्या गुरेज था? बाकी उमंग सिंघार जी के ट्वीट के ऊपर हम 2 बार प्रश्न कर चुके हैं और उत्तर भी आपने सुन लिया, कहें अपनी बात। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सरल और बहुत विनम्र हैं। इतने वर्षों में मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, आम जनता से मिलते हैं, जनता के बीच जाते हैं, बड़े बड़े मामले हो जाते हैं तब भी जनता के बीच जाने में संकोच नहीं करते, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की जनता से बहुत प्यार करते हैं। और रही बात राजनीतिक सौजन्यता की और शिष्टता की, तो इसका राजनीति में उदाहरण शिवराज जी से अच्छा कोई हो नहीं सकता। कितना ही धुर विरोधी हो, लेकिन कभी उन्होंने उस पर वार नहीं किया और उसके साथ भी बैठकर संवाद स्थापित कर मध्य प्रदेश के विकास में उसका क्या योगदान हो सकता है इसके लिए काम किया। जहां तक बात है कांग्रेस की, तो ये तो जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी तब भी लोगों को दिखाई देता था, एक आम आदमी को दिखाई देता था कि ये सरकार 2 ध्रुवों के माध्यम से चल रही है। मुख्यमंत्री चाहे कमलनाथ जी हो, लेकिन सरकार को दिग्विजय सिंह जी अपने रिमोट से चला रहे थे। ये बात मैं नहीं कहता, कांग्रेस के भी कई सारे मंत्रियों ने, विधायकों ने उस समय ये बात उठाई। उमंग सिंघार जी का जो हालिया ट्वीट है वो भी ये बताता है कि कौन राजनीतिक ड्रामा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले भी दिग्विजय सिंह जी के बारे में कई सरकार के समय भी और सरकार के बाद भी, और दिग्विजय सिंह जी इस काम में माहिर है। जहां भी उनको थोड़ा सा कुछ विंटेज लेना होता है, जहां भी कुछ चर्चा में रहना रहता है, तो वो इस तरह के काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कभी किसानों से मिलने के लिए मना किया ही नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं होती हैं। उन व्यस्तताओं के बाद भी उन्होंने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और भी प्रतिदिन वो कई सारे लोगों से मुलाकात करते हैं। जहां तक कांग्रेस का विषय है, निश्चित ही दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि सत्ता के सब सूत्र उनके हाथ में बने रहे और कांग्रेस के भी सबसे प्रभावशाली भूमिका में वो रहे। लेकिन कमलनाथ जी कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की कांग्रेस की एक मजबूत चेहरा और एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं, और मुझे लगता है इन दोनों में ही भविष्य को लेकर और वर्तमान में भी वर्चस्व का द्वंद्व कांग्रेस के अंदर चल रहा है। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, मेरे ख्याल से वो भी इसे महसूस कर रहा होगा कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच किस तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है। चाहे वो कैमरे के सामने या जनता के सामने इसको दिखने नहीं दें, लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने ये बात जरूर चल रही है कि कौन आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लीड करेगा। लेकिन आशीष जी, जो उमंग सिंघार जी का ट्वीट है उसमें लास्ट में उन्होंने शिवराज जी का जिक्र भी कर दिया। उन्होंने लिखा है 3 दिन से मध्य प्रदेश में चल रहे हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे का पटाक्षे, राजनेताओं को मर्यादित और शिष्टाचार की राजनीति करनी चाहिए शिवराज जी। तो ये भले ही शिवराज जी के लिए मैसेज था, लेकिन क्या ये मैसेज आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए था? क्योंकि प्रतिक्रिया बीजेपी से ऐसे ही आई कि ये सब कुछ दिग्विजय सिंह जी के लिए कहा गया। बिल्कुल कहा गया। ड्रामा किसने किया? कौन ड्रामा कर रहा था? कौन सड़क पर लोगों को लेकर आया था? कौन आंदोलन कर रहा था? ड्रामा तो और उमंग सिंघार जी ने कहा है तो दिग्विजय सिंह के लिए ही कहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो सामान्य सौजन्य शिष्टाचार में भेंट की है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं को दूर रखकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप इस बात का जवाब दे सकते हैं, ये अवसर किसने दिया है और क्यों बना है, ये बात भी, ये परिस्थितियां भी आपसे छिपी नहीं। अनुराधा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा, बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है सर। जी, सिंपल सी बात है। आशीष शर्मा जी से भी सवाल वही था कि जो शिष्टाचार और इस शिष्टाचार के पालन की बातें, सौजन्य मुलाकात की बातें जिसको आपने भी रखा, दरअसल ये नसीहत कांग्रेस पार्टी के नेता ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दे रहे हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं। और दूसरा ये भी चल रहा है कि अब रिमोट से पहले सरकार चलाने का प्रयास दिग्विजय सिंह जी किया करते थे, अब जब वो इस तरह की ड्रामा करते हैं तो भी इसमें बड़े नेताओं को हस्तक्षेप करनी पड़ रही, ये चर्चाएं चल रही। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, नंबर 1, कांग्रेस पार्टी पूरी यूनाइटेड है। 40 साल पुरानी दोस्ती है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और आदरणीय कमलनाथ जी की। हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री थे तो कमलनाथ जी ने उनको भरपूर सहयोग दिया। उसी तरीके से जब कमलनाथ जी जब सीएम थे मध्य प्रदेश के तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने उनको भरपूर सहयोग दिया। दोनों की दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दो हमारी पूरी पार्टी यूनाइटेड है और कांग्रेस पार्टी, ये आप एविडेंस है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। आप लोगों ने ही दिखाया कि आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी किसानों के प्रतिनिधित्व मंडल को लेके जो टेम प्रभावित और सुठालिया से जो बांध प्रभावित से जो हुए हैं किसान प्रभावित, उनको लेके लेकिन आपको नहीं लगता अनुराधा जी कि इसमें बड़ा इतनी क्लोज बॉन्डिंग में इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन गैप था कि 3 दिन से कोई नेता अगर मिलने का प्रयास कर रहे हो मुख्यमंत्री जी से और नहीं मिल पा रहे हो तो ये अपने नेता को वो नहीं बता पाए और बाद में स्टेट एंकर पर उतरने के बाद मुलाकात के बाद उनको ये बातें पता चली। ये इस तरीके के मिथ्या आरोप और झूठा प्रपंच लगा रही है बीजेपी। सिर्फ टोटली बीजेपी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आज आप देखिए प्रदेश में कितना हाहाकार मचा हुआ है। क्यों आखिर मैं आपसे पुनः कर रही हूं प्रश्न कि आखिर किसानों का बेटा कहने वाले आदरणीय सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को किसानों से मिलने में क्या गुरेज था और किसानों की समस्या क्यों नहीं सुलझाते हैं वो? चलिए ठीक है, ये इस सवाल का जवाब मैं एक बार फिर आपके लिए ले लूंगा आशीष शर्मा जी से कि क्या दिक्कत थी इस मुलाकात की जिसकी वजह से 3 दिन तक ये पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया। आशीष शर्मा जी, बार बार ही कहा गया कि नेताओं से मिलने या कम से कम किसानों से मिलने की फुर्सत होना चाहिए। इस बात को लेकर पहले भी और अभी भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, उत्तर दीजिएगा। देखिए, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो कभी जनता से मिले ही नहीं, जिन पर बैठे रहे, जिनके नेता जो मध्य प्रदेश की जनता के बीच ना तो आपदा के समय गए ना ऐसे गए, वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, उस मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं जो निरंतर जनता के बीच में रहता है। जनता का प्यार जिसको मिलता है, आप देख लीजिए रोज माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दौरे के कार्यक्रम बनते कैसे जनता के बीच जाते हैं। आज सागर जिले में गए, किस तरह महिलाओं के बीच बैठकर उन्होंने गीत संगीत उनके साथ किया। तो इसलिए हमारे नेता कभी किसी से मिलने में परहेज नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि संवाद से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता का इतना प्रेम माननीय शिवराज सिंह जी को मिला लगातार इतने वर्षों तक। आशीष जी, एक और छोटा सा सवाल है, हालांकि ये सवाल मैंने कांग्रेस से लगातार पूछा लेकिन अब आपसे भी पूछता हूँ, आपको लगता है कि क्या किसी एक नेता के द्वारा जो कुछ भी मुलाकात के नाम पर वहां प्रदर्शन किया गया था, इसके बाद में फिर किसी दूसरे नेता के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़नी चाहिए या पड़ी है कि जब तक वे ना पहुंचे तब तक ये मुलाकात ना हो पाई? आप बीजेपी के एक प्रवक्ता के नाते या एक नेता के नाते आप क्या महसूस करते हैं? इस दूसरी तस्वीर जो आज की तस्वीर, इस पर आपका क्या रुख है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबसे मिलते ही है। दिग्विजय सिंह जी ने यदि उनसे समय मांगा था तो उन्होंने समय दिया ही होगा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जहां तक बात है कमलनाथ जी के पहुंचने के बाद मुलाकात हुई, मुझे ऐसा नहीं लगता। माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबसे मिलते ही हैं। कमलनाथ जी को जरूर लगा होगा कि मुझे वहां पहुंचना चाहिए, या दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें आह्वान किया होगा कि आप भी मेरे साथ आइए ताकि हम इस मुद्दे को उठा सकें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो मध्य प्रदेश के आम नागरिक से मिलने में भी उतने ही सहज हैं जितने किसी अन्य व्यक्ति से। इसलिए मैंने ऐसा मानता कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मिलने के पीछे किसी को बुलाने या न बुलाने की मंशा रही होगी। अनुराधा जी, आपका जो सवाल है उसका उत्तर आपको मिला होगा। वो कहते हैं किसी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं, लगातार ये मेल मुलाकातें चलती रही। मैं सर ये कहना जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी, नंबर 1 मैं ये कहना चाहूँगी, अभी जैसे अभी आपने कहा कि सुयो मोटो क्यों नहीं एक्शन लिया, वेलफेयर जो सिटीजन्स का करना एक माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य होता है। मैं अभी आदरणीय जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, आदरणीय बीजेपी के विधायक जी, मैं उनका भी ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है कि नेमावर में जो जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी राजभवन गई, मुद्दा उठाया, तब जाके जो कांग्रेस की मांग थी कि सीबीआई की जांच के लिए दिया जाए। ऐसा क्यों होता है कि सरकार अपने आप पहल क्यों नहीं करती, स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती? कांग्रेस हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाती है, कांग्रेस आक्रामक हो रही है, इसीलिए बीजेपी ये झूठ डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स अपनी खेल रही है। वो कामयाब नहीं होने वाली, मध्य प्रदेश की जनता सब जानती है। और हम आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी, 200 प्लस कांग्रेस जो है सीट लेके आएगी अगली विधानसभा में। ये सिर्फ चलिए 2023 का चुनाव बताएगा। ये जो इस तरीके की जो मिथ्या आरोप,
हाँ जी, ये आशीष 2023 का चुनाव बताएगा कि किसको जनता जनादेश देती है। भारतीय जनता पार्टी से कितना मध्य प्रदेश की जनता को इसमें है, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन जहां तक बात है, कांग्रेस जातिवाद के नाम पर मध्य प्रदेश को उलझाना चाहती है, भड़काना चाहती है। नेमावर जिस कांड की ये बात कर रहे हैं वो मामला पूरी तरह से न्यायालय में है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि एक भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए मामला दिया है, और भी जो तथ्य है और भी जो परिवार चाहता है वो सब चीजें भी समय आने पर और सामने आ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस विशुद्ध इस मामले में राजनीति कर रही है। ऐसे कई सारे आरोप मामले बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि वो डिवाइड एंड रूल खेल रही कांग्रेस के साथ। कांग्रेस विभाजन करती है ना साहब। कांग्रेस में तो पहले से डिवाइड की नीति है ही। उनके तो जो इतिहास उठाकर देखोगे, कांग्रेस ने देश के विभाजन से लेकर और हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें बीजेपी से दोस्ती 40 साल पुरानी दोस्ती पे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और आदरणीय कमलनाथ जी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको सर्टिफिकेट जनता ने दे दिया, हम नहीं देते आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट। लेकिन फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी, उस नीति का अनुसरण पूरी तरह से कांग्रेस कर रही है। और उसके कारण उनके अंदर जो मन में एक दूसरे के प्रति भाव है वो दिखी जाते हैं समय समय पर। कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। अरुण यादव जी का गुट बीजेपी बौखलाई हुई है कि कांग्रेस आक्रामक रुख रख रही है, कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे उठा रही है। उन मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी इस तरीके की मिथ्या झूठे प्रपंच रच रही है, अंदर चल रही है कि कमलनाथ जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आपको विकास करना चाहिए। आपने 17 सालों की अपनी राज में क्या किया? आज मामा जी के राज्य में बेटियां, जो आज 418 बेटियां ही माइनर लड़कियां भोपाल से लापता है। मैं आदरणीय मामा जी से, जो हमारे सीएम साहब जो मामा जी हैं बेटियों के, मैं अपनी बहनों के लिए, जो मध्य प्रदेश की नाबालिग छोटी लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, आज एनसीआरबी डेटा में ही मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अरे विकास के मामले आप देखिए ना, उज्ज्वला गैस में सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं है। आप देखिए बूथ पे जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जा रहे हैं तो टॉयलेट नहीं है, लाइट नहीं है। करना चाहती है, हम करने के लिए तैयार है। आप देखिए ना, उज्ज्वला सिलेंडर के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे क्या फायदा? महंगाई कहाँ जा रही है? पेट्रोल डीजल के जो रेट है 100 रुपए से ऊपर पार कर रहे हैं। राधा जी, आशीष जी, कुल मिलाकर मुद्दे जब आम जनता से उनकी तकलीफों से जुड़े हुए होते हैं तो उनको उठाने का, उनको कहने का, उनको हल करने का अधिकार दोनों पक्षों का है, बल्कि कर्तव्य भी है। सत्ता पक्ष का अगर कर्तव्य कहीं से उनको कम लगता है या पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये विपक्ष का दायित्व है। लेकिन क्या विपक्ष के दायित्व को अच्छी तरह से बिना किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के सीधे तौर पर उठाया गया? बाद में इसमें राजनीति इन्वॉल्व हुई, अब इस पर राजनीति हो रही है, या मुद्दा ही पॉलिटिकल राजनीति से प्रेरित था? जिस तरह के आरोप लगे, ये जनता हर एक चीज को बड़ा क्लोजली वॉच करती है और आप दोनों पक्षों को अपना जवाब भी बहुत क्लियरली दर्ज कराती है जब कभी उसके जवाब देने की बारी है। लेकिन जनता की समस्याएं हल हो, उस पर एक फेयर बात हो, बातचीत दोनों पक्षों के बीच में हो, या जितने भी पक्ष इस पर अपनी बात रखना चाहें उनको अवसर मिले, ये जरूर तय होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, बिना किसी लाग लपेट में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए, इस मंच पर बात रखने के लिए। नमस्कार।